हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने हूँ टॉप 20 थ्रिलर कोरियन ड्रामास। स्क्विड गेम एक टीवी सीरीज है जिसमें पैसे की तंगी से जूझ रहे सैकड़ों लोग बच्चों के खतरनाक खेल में हिस्सा लेते हैं। इस खेल में जीतने वाले को आकर्षक इनाम मिलता है, लेकिन दांव पर लगी है खिलाड़ियों की जान। इस सीरीज में कई मुद्दों को दिखाया गया है, जैसे कि आर्थिक असमानता, जेंडर असमानता और पूंजीवाद। स्वीट होम ने अपना ध्यान एक खस्ताहाल आवासीय परिसर में रहने वाले निवासियों के एक समूह, उनकी कहानियों और उसके बाद के उत्तरों के लिए संघर्ष पर केंद्रित किया कि क्या राक्षसों से घिरी एक ढहती दुनिया में मानवता कायम रहेगी। यह टीवी सीरीज एक प्रोफेसर और ऑथर के बारे में है, जिसका जीवन तब बदल जाता है जब उसका बेटा एक हिट एंड रन दुर्घटना में मारा जाता है। वह न्याय चाहती है, लेकिन खुद ही अपराध कर बैठती है और उसे जेल की सजा हो जाती है। यह शो दुहक, अपराध बोध और मुक्ति के विषयों की खोज करता है। इस कोरियन ड्रामा में जो एक सुविधा स्टोर कर्मचारी की रोमांचक कहानी प्रस्तुत करता है, जो कुछ व्यक्तियों को मारने की इच्छा रखता है और एक जासूस की मामले को सुलझाने की अथक कोशिशों की कहानी है। इस कोरियन ड्रामा में एक लड़की गेस्ट बनकर रूम लेती है। वो लड़की भूत होती है। उसके आने के बाद से उस जगह परेशानियां शुरू हो जाती है और वो घर एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ खुल जाता है। इस कोरियन ड्रामा में चोई यीजे एक युवा व्यक्ति है जो 7 साल नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करने के बाद आत्महत्या का प्रयास करता है। डेथ यीजे को एक खेल खेलने के लिए कहता है, जहां उसे मरकर नरक में जाने से पहले 12 बार पुनर्जन्म लेना होगा। यदि वह 12 अवतारों में से किसी में भी जीवित रहता है, तो वह जीवित रहना जारी रख सकेगा। इस कोरियन ड्रामा में, जिसमें कई आपराधिक मामले शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह कुत्ते के मुखौटे वाले उस व्यक्ति के रहस्य पर केंद्रित है जो उन लोगों को मारता है जिन्हें कानून उचित सजा नहीं देता। इस कोरियन ड्रामा में एक ऑफिस वर्कर जो अपनी शक्ल सूरत को लेकर इनसिक्योर है, वह रातों रात तक एक मास्क्ड इंटरनेट पर्सनालिटी बन जाती है, जब तक कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला उसके जीवन पर हावी नहीं हो जाती। सीजन 1 1945 की शुरुआत में सेट किया गया है, जब कोरिया जापानी औपनिवेशिक शासन के अधीन था और 2 युवा वयस्कों के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो लालच से पैदा हुए अजीब प्राणियों का सामना करते हैं और फिर उन्हें ग्योंगसेओंग शहर में अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, जिसे नाइट हैज कम एक मौत का खेल है, जिसमें हाई स्कूल के छात्र भाग लेते हैं। नाटक की शुरुआत काफी जोरदार तरीके से होती है। कहानी इतनी दिलचस्प और रोचक है कि दर्शक की दिलचस्पी बढ़ती है और वह यह पता लगाने के लिए उत्सुक हो जाता है कि हर चीज के पीछे कौन है और क्या हो रहा है। इस कोरियन ड्रामा में हाई स्कूल में बेहद बुरी यातनाएं झेलने के कई साल बाद एक महिला अपने दोषियों से बदला लेने की ठान लेती है। उन्हें उनके जुर्म की सजा देने के लिए वह एक लंबी चौड़ी योजना बनाती है। पार्क चांग-हो 10% जीत दर वाला एक वकील है जो एक हत्या के मामले में फंस जाता है। उसे कुख्यात चोर कलाकार बिग माउस के रूप में फंसाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। जीवित रहने और अपने परिवार की रक्षा के लिए वह विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्गों के बीच एक बड़ी साजिश रचता है। यह सीरीज एक कंपनी के अध्यक्ष के बारे में है
जो एक संदिग्ध घटना के कारण स्मार्टफोन में फंस जाता है, और एक बेरोजगार युवक के बारे में है जिसका जीवन अजीब स्मार्टफोन लेने के बाद बदल जाता है। जंग बारिम एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है और न्याय पाने की कोशिश करता है। बारिम का सामना एक मनोरोगी हत्यारे से होने के बाद, जो पूरे देश को भय में डाल देता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इस सीरीज की शुरुआत में स्कूल की लड़की यू जीवू को पुलिस और सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाता है क्योंकि उसके अलग हुए पिता एक बड़े ड्रग डीलिंग ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। उसके जन्मदिन पर वह घर लौटता है, लेकिन एक अज्ञात हत्यारे द्वारा उसके सामने गोली मार दी जाती है। 24 घंटे के एक खतरनाक चंद्र अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्री कई रहस्यों से घिरे एक उजड़े हुए रिसर्च सेंटर से कुछ नमूने हासिल करने की कोशिश करते हैं। हेलबाउंड में कोरिया का एक शहर, जहां 2027 से 2030 का वक्त चल रहा है। कहानी ऐसी है कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई पाप किया है, उसके सामने एक आत्मा आती है और वह ऐलान कर जाती है कि कब उसकी मौत होनी है। डार्क होल वास्तव में एक रोमांचक कहानी वाला डार्क ड्रामा है। मुख्य कथानक एक रहस्यमयी अंधेरे छेद के बारे में है जो जंगल के बीच में दिखाई देता है, जहां से एक भूतिया प्राणी सभी को ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल देता है, जबकि उनमें से कुछ के साथ संवाद करता है। फ्लावर ऑफ ईविल एक क्राइम रोमांस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसी पत्नी चा जी-वॉन है जिसे अपने ही पति बैक ही-सुंग का सबसे बड़ा रहस्य पता नहीं है। उसकी एक बेटी है जिसे वह एक सुरक्षित माहौल में बड़ा करना चाहती है। चा दलगन ली सेउंगगी एक स्टंटमैन है जिसका भतीजा चाहून मून बूजिन एक विमान दुर्घटना में मर जाता है। डेलगन आश्वस्त है कि दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी और उसने सरकारी साजिश और इसमें शामिल आतंकवादियों को बेनकाब करने के लिए NIS एजेंट हेरी के साथ मिलकर काम किया। एक युवा लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे शहर में आ रही है और दुखद घटनाओं के माध्यम से एक धार्मिक पंथ से जुड़ना